बचपन से ही सपना होता है कि हम हमेशा टॉप कर रहे हैं, चाहे वो खेल हो या फिर हो लड़ाई, चाहे वो खाने पीने की बात हो या हो फिर उसके लिए लड़ाई। जीत तो अपनी होनी चाहिए हर हाल में। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हर किसी का ऐसा ही था, हर कोई यही सोचता था, हर किसी ने ऐसा महसूस भी किया होगा कि बस जीत मेरी होनी चाहिए। तो ऐसी ही कुछ यादों के साथ मैं अखिलेश द्विवेदी आपके साथ यादें के तीसरे एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, जिनके साथ मैं काफी समय रहा, जिनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला और आज भी सीख रहा हूँ। स्वागत है अमन भाई आपका। धन्यवाद अखिलेश जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे। और बाकी सीखने के तो गुरु जी आप भी हमारे बहुत कुछ हैं, हमने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, पढ़ाया है। हाँ, धन्यवाद। चलिए, तो अमन जी, जब हम बात करते हैं जीत और हार की, तो जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैंने देखा है, तो सबसे पहली लड़ाई जो होती है वो भाई बहन के साथ ही होती है। जी बिल्कुल, कि वहाँ कुछ भी हो, बस जीतना हमें है, भले बाद में बात जाके बराबरी पे खत्म हो जाए या फिर बाद में मम्मी पापा आके पीट रहे हैं तो बात खत्म हो जाए, लेकिन लड़ाई पहली वहीं से होती है शुरू। तो बचपन ही शुरू लड़ाई से ही होता है। हाँ, तो जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मुझे एक बार सिंगिंग के लिए अवार्ड मिला था जब मैं दूसरी क्लास में था जी। तो अमन भाई, ऐसी कुछ यादें आपके साथ, ऐसा कुछ रहा हो, कोई इंसिडेंट अगर आपको याद आ रहा हो? एक ऐसा इंसिडेंट मेरे पास ये हो सकता है कि एक लाइफ में पहली बार जब मुझे पता चला था कि स्ट्रगल का जो फल होता है वो काफी मीठा होता है। जो एक प्रोत्साहन मिलती है ना बचपन में, पहली किक आती है ना जो, वो उसकी एक मेरे को याद अपनी आ रही है कहानी। अच्छा, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप उत्तराखंड से आते हैं तो जी, तो जिस जगह से आप आते हैं उस जगह के बारे में आप थोड़ा मुझे बताएंगे? जी, मैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बदलना पड़ता है, कुछ ही घंटों की दूरी पे है। काफी सुंदर हिल स्टेशन है, बिल्कुल वादिया, पहाड़, पेड़ सब यही है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो मैं सोमेश्वर डिस्ट्रिक्ट के सोमेश्वर नाम के एक टाउन से आता हूँ, जो वैली है, काफी सुंदर सी पहाड़ों के बीच में बसी एक वैली है। काफी सुंदर लोग हैं, सुंदर वादियां हैं, काफी अच्छा है। आपको मौका मिलेगा तो जरूर आप भी आइएगा। जरूर, बिल्कुल आएंगे। आपने सुंदरता की बात की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पहाड़ों में खैर खूबसूरती होती है। जी, खूबसूरती बसी ही पहाड़ों में होती है। जैसा ही सही कह रहे हैं वैसे आप, कि जहाँ खूबसूरती ही पहाड़ों में होती है। सही है। तो जी, हम बात कर रहे थे कुछ यादों की, आपने किसी किक की बात की थी, फर्स्ट स्टार्ट की बात की थी, आप बताएंगे उसके बारे में कुछ? बात है 2008 की। उस समय मैंने अपनी 6th क्लास पास करके मैं 7th में जाने वाला था। तो नया सेशन स्टार्ट होने से पहले एक सेरेमनी टाइप की ऑर्गेनाइज की जाती थी हमारे स्कूल में, जिसमें जो प्रीवियस ईयर के बच्चे होते हैं उनको अपनी क्लास में टॉप पोजीशन पर आने के लिए अवार्ड दिए जाते थे। तो इस बार पहली बार मेरे को उम्मीद लगी थी कि शायद इस बार मैं भी क्लास में कुछ आ जाऊंगा और अपनी फैमिली में पहला ऐसा इंसान बन जाऊंगा जिसको एकेडमिक्स में कुछ प्राइज मिल रहा हो। तो इतनी उम्मीद इतनी ज्यादा थी कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने इस बार तो मम्मी को भी जिद करके स्कूल में बुला लिया। वैसे काम होता है गांव में, मम्मी को खेत में जाना और जंगल जाना ये काम होता है, लेकिन उस बार मम्मी को भी इतनी जिद करी कि मम्मी मान गई कि ठीक है बेटा आ जाऊंगी। तो हम स्कूल पहुंचे, सेरेमनी स्टार्ट हुई, प्रिंसिपल मैम ने स्टेज से नर्सरी क्लास से स्टार्ट करा अनाउंस करना। तो कुछ टाइम बाद हमारी क्लास की बारी आई। अब इसी पल का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कब हमारी क्लास की टर्न आए, कब मेरा भी नाम आए। तो मैं बैठा था। अब पहली अनाउंसमेंट हुई, मैम ने थर्ड पोजीशन से स्टार्ट करा। नाम आया अमित बिष्ट।
मैंने कहा ये क्या हो गया, बिल्कुल मैं शॉक में। यहाँ तो मेरे को अपनी उम्मीद थी थर्ड आ जाऊंगा, यहाँ तो मुझे आना था वहाँ तो कोई और आ गया। ये तो मेरी जगह ले ली किसी ने, अब मेरा क्या होगा। लेकिन फिर चलो ये था कि क्या पता किस्मत अच्छी रही सेकंड आ जाऊंगा, फर्स्ट की तो उम्मीद नहीं थी। तो सेकंड तक तो माना था मैंने, चलो आ जाऊंगा, अच्छा रहा तो। फिर अमित बिष्ट का नाम आया, मैं वहाँ बैठा बिल्कुल। फिर अमित गए स्टेज पे, उसको अवार्ड मिलना शुरू हुआ, मैं वहाँ से देखा हूँ। फिर सेकंड नंबर आया, सेकंड पोजीशन के लिए मैम ने अनाउंस करा दीपक जोशी। मैं फिर तो मेरा टूट गया, बिल्कुल दिल ही टूट गया, मैं बिल्कुल मायूस बैठ गया, रोने के लिए तैयार, बिल्कुल जमीन में घुरा हुआ हूँ, अब तो क्या होगा। अपने एक दूसरी दुनिया में चले गया मैं, बिल्कुल हताश निराश। फिर दीपक गया वहाँ आगे। मतलब बचपन में बड़ी ख्वाहिश होती थी ना कि बस हमें कुछ मिलना चाहिए, वो स्टेज पे आके एक ऑनर सा मिले हमें, चाहे कुछ भी हो। वो बचपन में ऐसा होता था ना, दुनिया की फर्क नहीं होती थी, बस दोस्तों के सामने आके चले जाए, दोस्त तुम्हारे लिए ताली बजाए, ये बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ। तो भाई यही अभिलाषा थी कि हम कुछ मिले, हमें भी प्राइज, दोस्त भी खुश हो, हम भी खुश हो, और पेरेंट्स भी खुश हो, तो बस वही। बस फिर अमित गए वहाँ, मैं अपनी दुनिया में खोया हुआ, बस हताश परेशान बैठा हूँ, अब ये क्या हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद नहीं है। फिर अमित आए, फिर एक और अनाउंसमेंट हुई फर्स्ट पोजीशन के लिए। प्रिंसिपल मैम ने अनाउंस किया कि फर्स्ट पोजीशन पे हैं अमन बोरा, और वो नाम मैं अपने सर के ऊपर ही लगे हुए स्पीकर से सुन रहा हूँ, और वो नाम मैं अपने सर के ऊपर ही लगे हुए स्पीकर से सुन रहा हूँ। फिर मेरे को होश आया, मैं शॉक से बाहर आया, मैंने कहा ये क्या होगा, मेरा नाम, ये तो मेरा नाम ले लिया। मैंने आगे को देखा, प्रिंसिपल मैम मेरे को देख रही है स्टेज से। मैं बिल्कुल सदमे में, क्या हो गया। मैं उठा स्टेज की तरफ जाना शुरू करा मैंने। मैं तो बिल्कुल एक जैसे ज़ॉम्बी चलता है ना, वैसा चलना स्टार्ट करा मैंने। और बिल्कुल दिल जोर से धड़क रहा है, बिल्कुल सारा खून ऐसा लग रहा है सर की तरफ ही जा रहा है, दौड़ रहा है बिल्कुल। और कदम इतने भारी हो गए जैसे मानो ग्रेविटी बढ़ गई हो। फिर मैं पहुंचा स्टेज पे, प्रिंसिपल मैम के बगल में जाके खड़ा हो गया चुपचाप। मैम आई, कान के बगल में धीरे से बोला, बेटा घर से कोई आया है? तो मैं हकलाते हुए बोला, मैम मम्मी आई है। तो उस पर मेरे को याद आया कि हाँ मेरी मम्मी भी तो आई है स्कूल में। फिर मैम ने अनाउंस किया, मम्मी को स्टेज पे बुलाया, आगे से मम्मी आ रही है, मरून कलर की अपनी सबसे बेस्ट साड़ी थी जो वो पहनी हुई, आगे को आ रही है। उनका चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक था, बिल्कुल हैरान परेशान, ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसा हो गया, मतलब क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी तो वो खुशी वाली हैरानी थी, बिल्कुल खुशी था जो था वो बिल्कुल कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, पहली बार मम्मी कभी ऐसे स्टेज पे सम्मान लेने आ रही थी। तो बिल्कुल, लेकिन अभी भी याद है उनको, उनके चेहरे पे वो हंसी, वो स्माइल जो बढ़ते ही जा रही थी समय के साथ। कुछ देर में मम्मी आ गई स्टेज पे, मम्मी भी खड़ी होगी चुपचाप मेरे बगल में। फिर मैम ने मुझे वो गोल्डन मेडल पहनाया और मम्मी को सर्टिफिकेट दिया। सामने थे लोग, जो ऑडियंस थी वो ताली बजा रहे थे, और एक कोने में जो मेरे दोस्त थे वो चिल्ला रहे थे, बड़े खुश हो गए। तो वो मोमेंट था बिल्कुल बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। एक इनिशियली चाहिए होता है ना अचीवमेंट, फर्स्ट अचीवमेंट, वो था मेरे लाइफ का। तो इस अचीवमेंट के लिए आपने किया क्या था, लाइक कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी आपको? जी वैसे मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई थी 6th से पहले, तो मैं हिंदी मीडियम स्कूल में था। तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, मतलब फर्स्ट से तो हम थोड़ा ABCD ऐसा सीखते हैं, नर्सरी वाला कोई सीन नहीं। तो जब मैंने मैंने 3rd के बाद 4th से इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन करा, तो 3rd तक तो अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, इससे ज्यादा इंग्लिश तो कुछ आती नहीं थी, इससे ज्यादा इंग्लिश तो बस सर के ऊपर से जाती थी। तो फिर आगे 4th में मम्मी पापा ने डाल दिया इंग्लिश स्कूल में, चलो बेटा अच्छा पढ़ेगा तो कुछ करेगा। हम आए, किताबें देखी, सबकी सब इंग्लिश में, बिल्कुल कुछ समझ ना आए।
अब करे तो क्या करे। फिर 1-2 महीना तो बिल्कुल रोते रहे, मम्मी पुराने स्कूल में जाना है, वहाँ अच्छा था, यहाँ गंदा है। फिर लेकिन पेरेंट्स सब अच्छा जानते हैं, तो उन्होंने कहाँ मानते हो, फिर उन्होंने समझाया, फिर करा। तो पहला साल तो बिल्कुल गया जैसे तैसे, सीखते सीखते लिखना सीखा, फाउंटेन पेन से जेल पेन पे आए हम, तो लिखना सीखा हमने। फिर 5th भी निकला धीरे धीरे। जो एक वो होता है ना कि कुछ नहीं आ रहा है क्लास में, और एक होता है कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमारी स्थिति जब 4th 5th में थी तो ऐसी था कि कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मन में बिल्कुल ये हो गया कि यार ये मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा है, ये तो बहुत अजीब सी बात होगी, कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। इसलिए थोड़ा खुद ही हमने अंदर से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। ईगो सी हर्ट हो गई। हाँ, ईगो हर्ट हो गई, बस वो बचपन की ईगो हर्ट हो गई। बस फिर हमने भी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई सब स्टार्ट, बिल्कुल अब तो कुछ ना कुछ अच्छा करना ही है। फिर जब 6th में आए, जब 6th में उम्मीद थी कि शायद कुछ पोजीशन आ जाए, और फनी बात पता है अखिलेश क्या है, कि हमारी क्लास में थे खाली 11 बच्चे। अच्छा, मतलब अगर स्कूल टॉप 10 भी बनाना चाहे तो उसे मुश्किल है। अब हाँ बिल्कुल, हमारी क्लास में तो टॉप 10 में आराम से आए, थे ही 11 बच्चे, लेकिन उसमें भी उन 11 बच्चों में फर्स्ट आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि जो बच्चे कुछ भी नहीं आ रहा है वो फर्स्ट आ रहा है क्लास में, तो बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो चाहे अचीवमेंट छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, किसी भी स्टेज पे हो, कि लाइफ के किसी भी पड़ाव पे हो, अगर वो अचीवमेंट मिल रही है और उस अचीवमेंट के लिए किसी इंसान ने स्ट्रगल करा है, मेहनत करी है, और उसका फल मिल रहा है उसको, तो बहुत बड़ी बात होती है। उसका इम्पैक्ट जो इंसान के लाइफ में होता है वो काफी बड़ा होता है। तो वही मेरे लाइफ का पहला किक था जो मुझे मिला, पहला परिश्रम का जो मिला ना फल, स्वाद, वो पहला था। बस वहीं से तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा बिल्कुल। फिर वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, वो एक घंटी जैसी आ गई कंधों पे। आगे बढ़ते गए 10th 12th और फिर बाद में CDS। बिल्कुल, फिर उसके बाद तो पीछे नहीं, बस उसके बाद ना एक जो बच्चे के मन में एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, वो मिल गया था। उसके बाद चाहे हम टॉप मारा हो ना मारा हो, या चाहे कुछ करा हो ना करा हो, लेकिन मन के अंदर कॉन्फिडेंस ये रहा कि हमेशा कि हाँ मैं करूँगा तो हो जाएगा। ये कभी ऐसा बिल्कुल वो नहीं हुआ कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये चीज। अच्छा, मन में मेरे सवाल आ रहा है कि जैसे जब आपको अवार्ड मिला था उसके बाद मम्मी का रिएक्शन क्या था, लाइक घर पे आने के बाद? अरे पहले तो स्कूल से घर जाने का सफर ही बिल्कुल, क्या बताया आपको क्या था। बीच में पड़ती थी मार्केट, उस दिन तो बेटा क्या खाना है आपको, बस जो जिस पे हाथ रख दो वो मिल रहा था। ये मम्मी ये खाना है, हाँ ले ले, ये खाना है मम्मी ले ले। घर जाके 2-3 दिन तो इतना प्यार टपका क्या बताए, जैसे बेटा दुनिया जीत लाया हो। बहुत बड़ी खुशी दे दी हो। तो फिर खैर एक्सपेक्टेशन में उनकी बढ़ गई थी मुझसे। ऑनर की बात तो थी ये बहुत बड़ी कि बच्चा ऐसा अच्छा कर रहा है। हाँ, फैमिली में पहली बार कोई कुछ ऐसा जी रहा था, तो वो बहुत बड़ी बात थी। अच्छा लगा आपसे बातें करके अमन। आपकी ऐसी बहुत ही अच्छी और मोटिवेट करने वाली जो यादें हैं, मैं चाहूंगा आपसे आगे के एपिसोड में भी मिलूं और ऐसी कुछ बातें हम करें। ये तो आपकी कृपा होगी। शुक्रिया अमन आपका। धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद। लाइफ के ऐसे ही उतार चढ़ाव और यादों के साथ मैं मिलता रहूँगा आपसे। तब तक के लिए आप अपनी यादों को मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं उन्हें यहाँ ला सकूँ। अगले एपिसोड तक के लिए गुड बाय। मेरा नाम है अखिलेश द्विवेदी और आप सुन रहे हैं यादें।